Hello and welcome back. We were studying mutual funds for BFM semester 6. तो प्रीवियस वीडियो में हमने लेमैन के टर्म्स में समझा कि म्यूचुअल फंड क्या है. नाउ लेट्स लुक एट इट इन अ लिटिल मोर डिटेल. तो म्यूचुअल फंड इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. इंटरमीडियरी मतलब जो पर्सन इंटरमीडिएट होता है, बीच में होता है. हमने देखा कि जो प्रोफेशनल टीम फंड को मैनेज करती है, दैट इज बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टर से पैसा लाती है, इन्वेस्टर्स पैसा पूल करते हैं, फिर वो पूल ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स. इसके बीच में एक म्यूचुअल फंड होता है और उसको मैनेज करने के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है. इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी इन इंडिया. सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है. म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो रेगुलेटेड. इसका मतलब they have made certain rules and guidelines that mutual funds have to follow. We will study that in detail later in the course. So mutual funds pools the savings or funds of investors who share a common financial objective. We have seen this in the previous video कि बहुत सारे investors अपने पैसे को एक जगह pool कर लेते हैं so that then that can be invested in various assets. और किन assets में invest होगा, किस तरह से invest किया जाएगा, ये फंड के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि सारे इन्वेस्टर्स का एक कॉमन इन्वेस्टमेंट, कॉमन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो. द मनी कलेक्टेड इज इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड, ऐसे कई तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है. एंड उन एसेट से जब रिटर्न आता है, जब इनकम आती है, तो जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है वो थोड़ा सा अमाउंट रख लेती है अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए. बाकी सारा का सारा इन्वेस्टर्स को बिलोंग करता है, तो वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर दिया जाता है उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में इन्वेस्टर्स ने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया था. सो इन द प्रोपोर्शन द रिटर्न इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ द यूनिट्स हेल्ड बाय देम. जैसे कंपनी के शेयर में शेयर कैपिटल होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होते हैं. तो व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड यू बिकम ओनर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स. जिसके पास जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जिसके पास जितने ज़्यादा यूनिट्स है, उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में रिटर्न वापस इन्वेस्टर्स को दिया जाता है. सो वंस अगेन, इन्वेस्टर्स पूल इन देयर मनी, दे गेट अ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन रिटर्न, और दिस इज लाइक अ शेयर इन अ कंपनी. तो ये यूनिट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ दिस कॉमन फंड. ये फंड सबको बिलोंग करता है. कितना बिलोंग करता है उसके हिसाब से आपको यूनिट दिए जाएंगे. एंड अकॉर्डिंग टू द कॉमन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, एक टीम होगी यहाँ पे, एक प्रोफेशनल टीम ऑफ फंड मैनेजर्स, जो इनको अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी. फिर जब यहाँ से रिटर्न आएगा, दे विल कीप अ लिटिल बिट ऑफ मनी टूवर्ड्स देयर एक्सपेंसेस, और बाकी का मनी बिलोंग्स टू द यूनिट होल्डर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड. कंपनी के शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में जो ओनर्स होते हैं उनको यूनिट होल्डर्स कहा जाता है.